हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड के बारे में। इन सब का नाम तो आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि ये होते क्या हैं। अभी का जो टाइम चल रहा है इसमें हमने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मतलब किसी को 3 चीज़ें जिसके पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक स्पेशली मैं बोलूँ 4। सबसे पहले डायबिटीज़ आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब आम बात है किसी को भी डायबिटीज़ होना, किसी को भी शुगर होना इज़ बहुत आम बात, किसी को भी थायराइड होना इज़ आम बात हो गई है। हार्ट प्रॉब्लम होना, अच्छा अभी ऑपरेशन होता है, अच्छा हार्ट में प्रॉब्लम है, अच्छा हार्ट अटैक आ गया, ये भी एक आम ही बात लगती है। इसके साथ एक और चीज़ है जो कि और आम बात होती जा रही है, वो है कैंसर। कैंसर भी आजकल आम ही बात होती जा रही है। तो हम ऐसी कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आप ले सकते हैं एंड जिन्हें लेने से या जिनके आप अगर अपनी बॉडी में इन्हें मेंटेन करें एक अमाउंट में इसे लें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने कहा कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स जो हैं ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं बहुत सारी डिजीज़ से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ओके, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड जो है ना वो हमारी हेल्दी बॉडी और हमारे हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी इसके अलावा और क्या क्या करता है, तो जो ब्रेन होता है उसमें मतलब ये सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि ये आपको क्या करेगा, डिप्रेशन एंड एंजाइटी से बचाएगा। ओमेगा 3, ओमेगा फैटी एसिड्स जो हैं वो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो कि क्या करता है आपकी बॉडी को आपको मतलब खुशी प्रदान करता है। तो इससे क्या होगा कि अब आपकी बॉडी में क्योंकि वो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं तो इससे आपको ये डिप्रेशन से एंड एंजाइटी से बचाएंगे। सेकेंड चीज़, ये आपकी आई साइट्स भी जो इम्प्रूव करता है। आपकी आईज़ जो होती है ना उसके लिए विटामिन ए के साथ साथ ओमेगा की भी ज़रूरत होती है। ये जो होता है ये आपकी आई प्रॉब्लम्स से आपको बचाएगा, आपकी आई साइट्स को इम्प्रूव करेगा, उन्हें मेंटेन करके रखेगा। थर्ड चीज़, ये आपके जो ब्रेन है ना, मतलब अगर जब बेबी जो होता है वो मदर के वॉर्म के अंदर होता है उस टाइम पे जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है ना, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ओमेगा 6 फैटी एसिड की। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 अगर आप तीनों लेते हैं उस टाइम पे तो आपके जो बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ होगा। इसके साथ ही साथ इनका एक और बेनिफिट होता है कि आपकी याददाश्त भी इंक्रीज़ करता है। ओके, तो अल्जाइमर्स जो डिजीज़ होती है उससे भी आपको प्रिवेंट करता है इन ओल्ड एज। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है अभी से आप इन फैटी एसिड्स का सेवन करने लगेंगे या इन्हें अपने आप डाइट के थ्रू लीजिए, और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं। तो उससे ये आपको प्रोटेक्ट करेगा एक अल्जाइमर डिजीज़ से, डायबिटीज़ से, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह से। साथ ही साथ इसके क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है कैंसर से भी, आपको प्रिवेंट करता है कैंसर से। एंड देन अगर हम बात करें कि और ये क्या क्या करता है, तो आपका जो लीवर है उसे फैटी लीवर होने से बचाता है। ओके, ये आपके लीवर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा, मतलब वहाँ पे एक्सेस जो है फ़ैट, क्योंकि ऑफकोर्स ये खुद फैटी एसिड्स है तो ये जब अच्छे फैटी एसिड्स जाएंगे तो वो जो एक्सेस फ़ैट जो बेवजह का फ़ैट डेवलप हो रहा था ना आपके लीवर में वो एक्सक्रीट आउट होता जाएगा। और इसके अलावा आपकी स्लीप भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप अच्छी नींद लेंगे और आपकी स्लीप जो है वो इम्प्रूव होगी तो इसी के साथ आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी भी होगी और बाकी सारे फंक्शंस भी आएंगे। देन ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो रेगुलेटेड रहेगा तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो ये जो होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये क्या करता है, आपके जितने भी मतलब आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको एक अच्छा हेल्दी बनाता है। इसके साथ इसी से सब हो जाता है, तो इस तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है। चलिए तो अब जान लेते हैं कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें ये मिलता है। तो सबसे पहले तो मैंगोज़ में ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड 9 फैटी एसिड्स बहुत भरपूर मात्रा में होता है। सेकेंड इज़ आपकी किडनी बीन्स जो होती हैं, किडनी बीन्स बोले तो हमारा राजमा चावल कितना फेमस है ना, राजमा बहुत हेल्दी होता है और राजमा में बहुत अच्छे अमाउंट में ये होता है। देन नेक्स्ट थर्ड इज़ फ्लैक्स सीड्स का नाम तो सुना ही होगा आपने कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स चाहिए ना, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है तो फ्लैक्स सीड्स लीजिए, फ्लैक्स ऑयल लीजिए। आप फ्लैक्स ऑयल या फ्लैक्स कैप्सूल्स वगैरह भी ले सकते हैं, उसमें भी ओमेगा 6 ओमेगा 6 होता है।
देन नेक्स्ट इज़ स्पिनच, पालक। अभी जो ठंड का टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आती है वो होती है पालक, और पालक जो होती है ना उसमें भरपूर मात्रा में आपको ये ओमेगाज मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट इज़ एग्स। एग्स में तो सब कुछ ही होता है, वो बहुत हेल्दी होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो अगर आप एग्स डेली लेते हैं तो वो आपके एक हेल्दी अमाउंट जो है प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं, ओमेगा 6, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड की। देन नेक्स्ट इज़ टोफू। टोफू इज़ सोयाबीन। ओके, सोयाबीन से बनता है टोफू, तो सोयाबीन्स भी ले सकते हैं आप, एंड टोफू भी ले सकते हैं। ये भी हेल्प करता है आपको एक हेल्दी आपकी बॉडी में अमाउंट हेल्प करने में। तो ये जो 7 चीज़ें थी ना, ये हमारे इंडिया में। इसके अलावा फ़िशेज़ वगैरह भी लेते हैं कुछ लोग, तो उसमें भी बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। अगर आप फ़िश नहीं लेते हैं, नॉन वेज नहीं ले सकते हो, ये सब चीज़ें भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इसके साथ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। एक आता है कॉड लिवर ऑयल, आप कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत अच्छे से होगा। ये सारे फैटी एसिड लेने के लिए आप कोई भी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो वो। तो चलिए वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।